तो 2025 पुतिन के लिए बड़ी कामयाबी का साल रहा है। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका के साथ बातचीत का दरवाजा खुला। इसमें भी पुतिन की कूटनीतिक कामयाबी ये रही कि वो अपनी शर्तों पर ट्रंप को सहमत कर पाए। इसके साथ ही यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी रखा, जिसकी रफ्तार बढ़ती जा रही है। 25 दिसंबर को जब कीव में क्रिसमस केक काटा जा रहा था, उसी वक्त रूसी फौज यूक्रेन की जमीन के हिस्से काटकर अपने कब्जे में ले रही थी। निप्रोपेट्रोवस्क में कल रूस ने 5 गांवों पर कब्जा जमाया है। यह यूक्रेन का वही प्रांत है जिसमें ज़ेलेंस्की का गृहनगर क्रीवी रीह आता है। साल 2026 के फरवरी महीने में रूस यूक्रेन की जंग को 4 साल हो जाएंगे, लेकिन रूसी लक्ष्यों के हिसाब से साल 2025 बड़ी कामयाबी लेकर आया। क्योंकि इस साल रूस ने जितनी जमीन पर कब्जा किया है उतना कभी नहीं किया। दिसंबर 2023 तक रूस ने यूक्रेन की 1,09,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया, जो कुल यूक्रेन का 18% होता है। दिसंबर 2024 में यह बढ़कर 1,12,865 वर्ग किलोमीटर हो गया, जो कुल यूक्रेन का 19% होता है। यानी दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक रूस ने 3,865 वर्ग किलोमीटर जमीन जीती। लेकिन 2025 में यह आंकड़ा 1,12,865 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 1,22,243 वर्ग किलोमीटर पहुंच गया। यानी इस साल रूस ने 9,378 वर्ग किलोमीटर जमीन जीती। दिसंबर के महीने में रूस ने सबसे ज्यादा जमीन जीती। दिसंबर 2025 में रूस ने 5100 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी जमीन पर कब्जा जमाया। रणनीति के लिहाज से यह पुतिन के लिए बहुत कामयाब साल रहा और कूटनीति के लिहाज से क्योंकि बाइडेन राज में अमेरिका रूस से बातचीत के लिए कभी तैयार ही नहीं, जबकि ट्रंप ने सत्ता में आते ही बातचीत के लिए दरवाजे खोल दिए। अलास्का में दोनों नेताओं की बातचीत हुई। दोनों देशों के वार्ताकार 20 दिसंबर को ही मियामी में बैठक कर चुके हैं। रूस अपनी शर्तों पर अमेरिका को सहमत कर चुका है। अमेरिका का रुख नाटो के लिए बदल चुका है। अमेरिका ने नाटो को नॉट अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन कहा है। अमेरिका नाटो से बाहर होना चाहता है। यूरोप से भी अमेरिका दूरी बना रहा है। इस लिहाज से पुतिन कूटनीति और रणनीति दोनों के मोर्चे पर बहुत कामयाब रहे, जबकि इसी हफ्ते में रणनीति के मोर्चे पर रूस ने यूक्रेन पर बड़ी जीत हासिल की। रूस ने बीते 48 घंटे में निप्रोपेट्रोवस्क और ज़ैपोरिज़िया के कई शहरों पर अपना झंडा लहरा दिया। पुतिन ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बारे में दुनिया को बताया। रूसी सैनिक पूरी फ्रंट लाइन पर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस जंग में रूसी सेना को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि ज़ैपोरिज़िया में नदी पार करने की कोशिश में रूस के कई सैनिक मारे गए। ये रबर बोट पर नदी पार कर रहे थे, तभी यूक्रेन ने एफपीवी ड्रोन हमले कर दिए। ज़ैपोरिज़िया के फ्रंट पर रूसी सेना को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि रूस शांति वार्ता में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए जीत को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। क्रेमलिन ने खार्किव में, कुपियांस्क और डोनेस्क में पोक्रोवस्क पर पूरा कब्जा होने का दावा किया। यूक्रेन का दावा है कि रूस के पास कुपियांस्क का केवल 7.2% हिस्सा है और पोक्रोवस्क के 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से रूसी सेना को बाहर कर दिया गया। 18 दिसंबर को रूसी कमांडर इन चीफ वालेरी गेरासिमोव ने दावा किया था कि रूस ने इस साल यूक्रेन के 6,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। लेकिन अमेरिका के ISW यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज ऑफ वॉर की रिपोर्ट है कि रूस ने 300 बस्तियों के बजाय 196 बस्तियों पर कब्जा किया। कुल 4,984 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया। यूक्रेन ने यह भी दावा किया है कि निप्रोपेट्रोवस्क के फ्रंट पर कई जगह से रूसी सेना को पीछे धकेला। यूक्रेन और रूस के अपने अपने दावे।
लेकिन वॉर फ्रंट से आने वाली तस्वीरें ये बता रही हैं कि इस साल अमेरिकी मदद घटने के बाद यूक्रेन को बीते वर्षों के मुकाबले ज्यादा जमीन गंवानी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।